नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बिजनौर से, जहां गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित होने को लेकर किसान जनपद में कई जगह धरने पर बैठे हैं। तो ही किसानों के हक में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उतरी है और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर में गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित न होने और अन्य कई समस्याओं को लेकर किसान जनपद में कई जगह धरने पर बैठे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने बताया कि 2019 में जब चुनाव थे तो भाजपा सरकार ने 26 दिसंबर को ही गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किया था, पर इस बार सरकार ने जनवरी में भी लाभकारी मूल्य घोषित नहीं किया है, जिससे किसान इस कड़ाके की ठंड में जगह जगह धरने पर बैठे हैं, पर सरकार किसानों की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। खबर बिजनौर से, जहां डीएफओ बिजनौर के आदेश पर आरा मशीन सील की गई है। आरा मशीन स्वामी ने संबंधों पर मशीन सील कराने का आरोप लगाया है। वन रेंजर धामपुर के द्वारा स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में आरा मशीन सील की गई है। जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित राहत शिविरों में रहने की व्यवस्था की गई है और रात में खुद राहत शिविरों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों की आजीविका से लेकर रहने खाने में हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने सभी राहत शिविरों में हेल्पलाइन नंबर चस्पा कराने के साथ ही प्रभावित लोगों तक हर प्रकार से मदद पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए और कहा कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता हो तो बताएं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसमें अभी आपदा प्रबंधन विभाग से हमें आदेश निर्गत हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद कि जो भी लोगों के घर अभी अनसेफ डिक्लेयर हुए हैं और रहने लायक नहीं बचे हैं, तो वो लोग अगर किराए पर रहना चाहते हैं कहीं पर, तो सरकार द्वारा उनको 6 माह के लिए 4,000 रुपये प्रति माह उनको एक सहायता की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा सभी जो प्रभावित लोग हैं उनसे अनुरोध है कि अगर कोई अगर किराए पर रह रहा है अपने खर्चे पर और उनका घर अभी आपदाग्रस्त है और भूदसाव के कारण प्रभावित है, तो वो इस सहायता धनराशि का लाभ ले सकते हैं। 5 दिन पहले गुड़गांव कैनाल पर किए गए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। आपको बता दें कि एक लड़की से मृतक और आरोपी दोनों प्यार करते थे। लव ट्रायंगल में आरोपी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक की पहचान को छुपाने के लिए आरोपी ने मृतक के चेहरे को पत्थर से कुचलकर उसकी जेब से फोन, एटीएम, पर्स और पासबुक निकाल लिए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोहे की रॉड और चाकू बरामद किया है। साथ ही बता दें कि आरोपी के कब्जे से मृतक का फोन, एटीएम, पर्स और पासबुक बरामद की गई है। का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? 3 जनवरी को सुबह हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 55 एरिया में एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे मौके पे गए तो वहाँ देखा कि एक नौजवान लड़का की उम्र करीबन 25-26 साल थी। उसको तेज़धार हथियारों से चोट मारकर उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को खुर्द-बुर्द करने की भी कोशिश की गई थी, जिसके तहत उसके चेहरे पे पत्थरों से वार किए गए थे, जिस पर आदरणीय सीपी साहब के आदेशानुसार और डीसीपी क्राइम के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इस पर तत्परता से कार्रवाई की और सबसे पहले तो शव जो था उसको पहचान करवाई और उसके बाद जो मर्डर करने वाला अक्यूज था उसको अरेस्ट। हरिद्वार में तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है। मेंटल हेल्थ अभियान के तहत अभियान चलाया गया। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ टीम ने यह अभियान चलाया है और स्कूली बच्चों और लोगों को भी जागरूक किया गया है। सूरत इंडोर स्टेडियम में सूरत महानगर पालिका द्वारा सुमन खेलकूद को कौशल्य संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यार्थियों को खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और विद्यार्थियों के अंदर खुद की कौशल को दिखाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूरत विस्तार की सभी महानगर पालिका स्कूलों की
14 टीमों ने भाग लिया है। इस तरह का आयोजन सूरत में महीने में 2 बार करने का निर्णय लिया गया है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात के खेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दीप जलाकर किया। मंच से खेल और गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी ने सूरत महानगर पालिका और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही सूरत शहर के युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म सूरत महानगर पालिका की ओर से दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सूरत शहर राज्य सरकार द्वारा हाई परफॉर्मिंग सेंटर तरफ आगे बढ़ रहा है। अपने कार्यकाल में कितने उसके कार्यकाल में चर्च बने और हमारे कार्यकाल में कितने चर्च बने, उस हिसाब निकाल ले। मेरे पास है, उनके पास नहीं है तो मैं दे देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण तो उसके कार्यकाल में हुआ और आरोप हम पे लगा रहे हैं। देखिए, राम के नाम से, गाय के नाम से वोट मांगने का काम भाजपा करती है। न गाय की सेवा करती है, न राम के रास्ते में चलते हैं। वो लोग हिंसा के रास्ते में चलते हैं। राम राज्य की बात नहीं करते। वो उनके राम हैं, वो युद्धक राम हैं। उनके तस्वीर देखिए, हनुमान जी देखिए, वो कैसे आक्रोशित हनुमान जी दिखाते हैं। हमारे जो राम हैं वो बनवासी राम हैं, सबरी के राम हैं, कौशल्या के राम हैं और हम सब छत्तीसगढ़ियों के भांचा राम हैं। हम लोग उस रूप में मानते हैं और ये लोग वोट दिलाने वाले राम के रूप में देखते हैं। हमारा आशा केंद्र है। हम लोग राम के नाम से वोट नहीं मांगते, हम अपने कार्यों के हिसाब से। खरगोन जिले के निमरानी में नकली बायोडीजल बेचने के मामले में फरार 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज खरगोन में सीजीएम कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस को सौंपा था और 55 दिनों बाद आरोपी आज न्यायालय में पेश होने के दौरान कैमरा देखकर चेहरा छुपाते नजर आया। 4 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस अब जरूरी कागजात दस्तावेज की विवेचना करेगी और आरोपियों से पूछताछ कर जरूरी दस्तावेज जब्त किए जाएंगे। विवेचना के दौरान अगर कोई आरोपी की जानकारी मिलती है तो गिरफ्तार किया जाएगा। और आरोपियों ने 56 करोड़ 44 लाख रुपए का बायोडीजल बेचकर केंद्र और राज्य सरकार को 4 करोड़ रुपए का जीएसटी दिया था। बायोडीजल के मामले में अपराध क्रमांक 407 और 408 और 403 के प्रकरण में इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें महेश अग्रवाल, महतादीन अग्रवाल, रौनक और पलाश 4 लोगों को गिरफ्तार किया। माननीय न्यायालय के समक्ष आज उन्हें पेश किया गया और 7 दिन का पीआर मांगा गया। माननीय न्यायालय ने 7 दिन का पीआर दिया और इस संबंध में हमें उनसे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जब्त करना है और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं जो इनसे रिकवर करना है। ये बायोडीजल के नाम पे केमिकल्स बेच रहे थे लोगों को और जनता को भ्रमित करके, धोखा देके एक तरह से केमिकल्स बेच रहे। खबर अक्सर से है, जहां पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गैंग लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन की बिक्री कर चुका था। दोनों आरोपियों ने एक महिला शिक्षिका और एक जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए में वो जमीन बेच डाली और आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी रजिस्टर और कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी एक गैंग चलाते हैं और ऐसी जमीनों की तलाश में रहते हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इसी तरह का एक गैंग चलाते हैं और जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इस द्वारा 2 मामलों में जो है खुलासे किए गए हैं। पहला मामला एक फर्जी वाड़ा करके ज़मीन बेचने से संबंधित है, जिसमें एक पूर्व एसडीएम है, उनकी जो ज़मीन यहाँ पे थी लक्सर क्षेत्र में, उसमें फर्जी जो मालिक है और उसका बेटा बनकर ज़मीन बेचने की कोशिश की गई, बेची गई। 12-13 बीघा ज़मीन थी और इस संबंध में 2 अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश बिजनौर का रहने वाला है और दूसरा यहाँ स्थानीय कलिसिया का रहने वाला है। इस संबंध में और भी इनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी और तथ्य सामने आएंगे, जो अभियुक्त आएंगे सामने, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खबर अक्सर से है, जहां युवक और युवती प्रेम विवाह करने के बाद सीधे कोतवाली पहुंच गए। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक से मिलकर लड़की के परिवार के लोगों से जानमाल के खतरे का अंदेशा जताया और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। पुलिस अभी दोनों से पूछताछ कर रही है और युवक और युवती किसी तरह अपने परिवार के लोगों को नजर बचाकर घर से निकले हैं और लक्सर पहुंच गए हैं। युवक युवती शादी करके सुरक्षा के लिए पुलिस के पास आए हैं। अभी दोनों से पूछताछ की जा रही है और गाँव से भी उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्हें आवश्यक सुरक्षा भी दी जाएगी। हम सर दोनों साथ रहना चाहते हैं। हम लोग दोनों ने शादी की थी और गांव वाले, इसके माँ बाप हमारा पीछे कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। अपनी मर्जी से बताओ, और हम दोनों साथ रहना चाहते हैं।
जहाँ भी जा रहे हैं वहीं से पीछा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमारे घर के। हम दोनों साथ रहना चाहा। पुलिस से ही शिकायत है कि हमें बस जीण दो, बस उन पता पीछा छुटवा दो हमारा, मेरे घर वालों को। तो हम दोनों ही रहना चाहो और किसी तरह। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम शहबाद है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 5 बाइक भी बरामद की हैं, जबकि इसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस टीम बाइक चोरी की घटनाओं को रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है और आज पुलिस टीम ने प्लेटिना मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया था, तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया है और जबकि उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। वाली द्वारा कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिससे अभी हमें 5 जो बाइकें हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें से 2 ऋषिकेश, एक डोईवाला और एक लक्सर क्षेत्र की है, और जो 5वीं बाइक है उसकी भी हम तस्दीक अभी कर रहे हैं और बाकी इससे वो भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो फरार है और उसकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। और इस संबंध में आप सभी से यही अपील है कि अपने वाहनों का जो है सर्दी के टाइम में ध्यान भी रखें, और ज़्यादातर जो बाइकें हैं उनमें से एक प्लाटिना है और 4 स्प्लेंडर हैं। श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य रामचंद्र जी महाराज विगत कई वर्षों से व्यासपीठ से मिले दान की धनराशि से असहाय निर्धन जरूरतमंद लोगों को भीषण ठंड से गर्म कपड़े और कंबल वितरित कर रहे हैं। शक्ति फॉर्म का विभिन्न गांव में जहां भी गरीब बुजुर्ग महिला विधवा माताओं की खबर उन्हें मिलती है, वे खुद चुपचाप उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें कंबल गर्म कपड़े पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना भीड़ के निस्वार्थ भाव से आचार्य रामचंद्र जी महाराज जरूरतमंद लोगों के घर जाकर उन्हें सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन्होंने कंबल दिया, जानते हो इनको? कैसा लग रहा है? इन्होंने तुम्हें आज कंबल दिया है, अच्छा लग रहा है? भगवान के प्रभु के हम लोग दास हैं और जो भी व्यास पीठ से जो भी हमें दान दक्षिणा मिलती हैं, उस व्यास आसन से दान की हुई वस्तु को हम गरीब असहाय निर्धन लोगों को, जो मेरी माताएं हैं, उन लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। और शक्ति फार्म सितारगंज, कल हम रुद्रपुर गए हुए थे और पूरे उधमसिंह नगर जिले में हम दिन और रात में जहाँ जहाँ हमें खबर मिल जाती है, आपके द्वारा जिन लोगों की तरह खबर मिलती है, वहाँ तक हम पहुँचते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को मेरे द्वारा मदद की जाए, क्योंकि ना मैं कोई मदद करने वाला हूँ, ये प्रभु जी ने मुझे भेजा है, मैं उनके ही दास हूँ, उनके द्वारा ये दिया जा रहा है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मोदी का लक्ष्य अब आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से प्रेरित होकर लोग आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। टैलेंट हंट के बैनर तले आत्मनिर्भर बने लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही आत्मनिर्भर बनाने वाली उनके टैलेंट झांकियां भी स्टेज पर दिखाई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से निपटने के लिए बीती 12 मई को आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। वो नारा साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। जसपुर पे आ रखे हैं, क्योंकि वहाँ से अंदर जनकर गांव पड़ता है, उधर हमारा पालन है, तो जसपुर पे आए हैं, कॉम्पिटिशन के लिए आते हैं। हम किस इससे पहले भी आप कभी प्रोग्राम में आए? मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है आपको? सेमिनार अटेंड कर। किस तरीके का फर्स्ट टाइम? कितने समय में ये मेकअप किया? ये 1 घंटे से अब। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ नसरीन मैम जी के लिए, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मेरे साथ स्टूडेंट आए हुए हैं, उन्हें काफ़ी सीखने को मिला यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा नसरीन मैम जी का प्रोग्राम देख के, क्योंकि यहाँ से काफ़ी नॉलेज मिली मुझे मेकअप के बारे में और हेयर स्टाइल के बारे में। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। 3 साल से मैं मेकअप करना सीख रही हूँ। तेज बोलो। 3 साल से मैं मेकअप सीख रही हूँ। मेरी मम्मी का पार्लर है काला डूंगी बैचलर ब्यूटी पार्लर, मैं उनकी वहीं सीख रही हूँ। क्या नाम है आपका? दिया। दिया।
आधार कार्ड के कई फायदे हैं। किसी व्यक्ति की यूनिक पहचान से लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में आधार कार्ड की उपयोग में आता है, लेकिन आजकल इससे गुमशुदा को मिलाने का काम भी हो रहा है। हम कह सकते हैं कि ये केवल एक कार्ड नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जिसके जरिए आप कहीं भी हो, आपकी पहचान कभी खत्म नहीं हो सकती है। बच्चे का आधार कार्ड बनाने आधार कार्ड सेंटर ले गए रीवा, तो वहाँ उसका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि ऑलरेडी उसका आधार कार्ड बना हुआ था। तो उसी के द्वारा फिर हम लोगों ने कोशिश की, तो जो आधार कार्ड जनरेट हुआ उसमें जो बच्चे का एड्रेस आया वो उमरिया जिला पत्थरहटा ग्राम। तो उसमें जो मोबाइल नंबर था उस पर हमने कॉल किया, तो वो उसके चाचा जी का मोबाइल नंबर था, और इस तरह हमने उस बच्चे का घर सर्च किया और बच्चे को घर वापसी की। कैसे लगा आपको? वैसे जैसे घूमता फिरता रहा, लड़कों के साथ खेलता रहा, गाड़ी वाहन में आने जाने के लिए सीख लिया सर जी। तो आप किसान बनाइए, करने लगे सो निकल गया। बहुत प्रयास करें साहब, मेरा छोटा भाई का बच्चा है, सब कुछ करना मेरे को मालिक जी। तो फिर ये कैसे आज मिला है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है इसमें? बहुत खुशी प्रभु जी। सन 2019 में ऋषभ नाम का बालक उम्र 13 साल का जो गूंगा था, वो बालक रेलवे स्टेशन में असुरक्षित हालत में मिला था, जिसे चाइल्ड लाइन सतना में भेजा गया था। चाइल्ड लाइन की मदद से, CWC की मदद से ऐसा पता चला कि उसको उसके फिंगर से उसके परिजनों का तलाश कर, जो उसके माता पिता सिंगरौली के पास के रहने वाले थे, उनको तलाश कर उनके पिता को बुला के, माता पिता को बुलाकर, और उस बच्चे को चाइल्ड लाइन की मदद से CWC के माध्यम से सुपुर्द किया गया। विकासनगर क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शहर में चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चोरों की धरपकड़ तेज कर दी है। आज पुलिस ने अनस पुत्र लतीफ नवाबगढ़ निवासी ने आकर सूचना दी थी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर में ताला तोड़कर अलमारी में रखे गए सोना और चांदी के सारा सामान और नकदी चोरी कर ली गई है, जिसके खुलासे में पुलिस के द्वारा एक शातिर चोर फहीम पुत्र सामान बरामद हुआ है। इस उपलक्ष्य में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने प्रेस वार्ता की और मुलजिम पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। हाँ, दिनांक 7/1/22 को अनस पुत्र लतीफ नवाबगढ़ ने एक तहरीर दी थी थाना विकासनगर में कि अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर की अलमारी तोड़ करके सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी हो गया है। इस सूचना पर हमारे SSP महोदय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया, SSI और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में, और आज जो है उस टीम द्वारा इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम फहीम पुत्र अलीम निवासी नवाबगढ़ का रहने वाला है, जिसके पास से सोने चांदी के जेवरात और 28,500 रुपये कैश बरामद हुआ, जो कि 100% रिकवरी की गई टीम द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10।